हेलो फ्रेंड्स, सभी को एक बार फिर से कैरियर मेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, आज से हमारा जो सेशन चलने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी वोकैबुलरी का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे चीज़ को हम इसमें सेशन वाइज कवर करेंगे। तो हर एक सेशन को आप देखने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे को हम यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल को, जितने भी ऑप्शंस हैं सारे को बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाकर आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस सेशन को आप एंजॉय करिए, ठीक है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और किस तरह से हमें वर्ड्स को याद करना है और किस तरह से पढ़ना है जरा सीखते हैं। चलो, थैंक यू। तो इस तरह से आप जरूर जुड़े रहेंगे और रेगुलर जुड़ेंगे, रेगुलर देखेंगे इस वीडियो को, ठीक है भाई। तो चलो, आज का हमारा जो फर्स्ट सिनोनिम्स अभी हम जो कवर करने जा रहे हैं ना, वो सिनोनिम्स को कवर करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपका एंटोनिम्स को भी लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर आपका वन वर्ड और इडियम्स को हम एक साथ लेकर चलेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वर्ड आज का है वो है फैटल। फिर कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ये हमारा लेटेस्ट है भाई, एसएससी सीजीएल टायर 1, देखो 9/9/2024 का है ना, बिल्कुल लेटेस्ट। हमने आपसे कहा जैसा कि प्रीवियस ईयर पूरे को करेंगे, तो आप जरूर इस सेशन को रेगुलर देखें, तभी आप चीजों को समझ पाइएगा। तो चलो भाई, फैटल का मतलब क्या होता है, और सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में आंसर पर जरूर करना। तो देखो, ये आपका जो फर्स्ट वर्ड है फैटल, इसका मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होगा, डेडली होगा, जोवियल होगा, एडिशनल होगा या इजी होगा। तो प्यारे मेरे भाई, हर एक वर्ड को बड़ा प्यार से यहाँ पे हम डील करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। फैटल का जो मतलब होता है ना भाई, वो क्या होता है, आप बोल सकते हो कि इसका मतलब होता है सर, ये हमारा क्या होता है, काउजिंग, और कह रहा है कि बाबू आप बोल सकते हो कि इंडिंग इन डेथ, जो क्या होता है भाई, कारण बनता है किस चीज का भाई, डेथ का, है ना। इसे अगर आप हिंदी में कहना चाहो मेरे भाई, तो इसे आप बोल सकते हैं कि सर ये होता है जानलेवा। क्या बोलते हैं भाई, जानलेवा है ना। देखो, इसी को आप घातक के नाम से जाने थे। किस नाम से जाने थे भाई, घातक, है ना। सनी देओल, याद है ना, सनी देओल। हाँ, ये 2.5 kg का हाथ है भाई, ध्यान से देखना। तो ये फैटल का मतलब क्या हुआ, कॉजिंग और इंडिंग इन डेथ। समझ में आ रहा है क्या। तो अब यहाँ पे सारे वर्ड को बोलेंगे, जब तक नहीं बोलोगे तो वर्ड नहीं कभी याद होने वाला मेरे भाई। अब देखो, डेडली का मतलब, देखो यहाँ पे कोई भी चमत्कारी क्लास नहीं चलेगा, है ना, कि दो वर्ड लेकर आए उसके साथ फिगर लेकर चलाए। समझ में आ रहा है ना, वो चमत्कारी क्लास भाई यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, बस वो 4 ही वर्ड के लिए आपके लिए आता है चमत्कारी क्लास, है ना, वो बाबा का टॉनिक की तरह। समझ में आ रहा है, 4 वर्ड के बाद कहाँ गायब होंगे लोग, कोई पता नहीं है ना। तो अगर ज्यादा समय तक चलना है ना, तो ऐसे आपको सीखना होगा, हर एक वर्ड को लेकर चलेंगे दूर तक, ठीक है। 4 क्लास हम चमत्कारी क्लास आपके लिए नहीं लाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप ध्यान से समझना हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे जो वर्ड आया है डेडली, ये डेडली हमारा यहाँ पे सिमिलर मीनिंग में आएगा फैटल का। इसका मतलब भाई आंसर जो हो जाएगा वो डेडली हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, घातक होता है मेरे भाई। क्लियर है क्या। अब कहोगे सर इस जोवियल का मतलब क्या होता है, हर एक वर्ड को हमने आपसे वादा किया है कि हर एक वर्ड को यहाँ पे समझाएंगे, सिर्फ आंसर नहीं हमें करना। देखो, जोवियल का मतलब क्या होता है भाई, जो क्या होता है, उल्लासपूर्ण होता है, खुशी होता है, हर्ष होता है। तो आप इसे क्या बोलेंगे, जोवियस का मतलब होता है भाई, आप बोलोगे ये उल्लासपूर्ण की बात करता है, प्लेजर की बात करता है, एंजॉयमेंट की बात करता है ना। आप इसे प्रसन्नता, प्रसन्न बोल सकते हो, है ना। तो आप एंजॉय का मीनिंग दे सकते हो, एंजॉयमेंट की बात कर सकते हो मेरे भाई। समझ में आ रहा है क्या। तो एक प्रसन्न है, उल्लासपूर्ण है, एंजॉयमेंट है, प्लेजर है। एडिशनल का मतलब क्या होता है प्यारे, एडिशनल का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा की बात करता है। एडिशनल का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा है, सरप्लस है। हर एक वर्ड को याद करिएगा। इसे अगर हिंदी अगर आप कहें भाई, तो इसे आप बोलते हो सर अतिरिक्त तो होता है ना। क्या होता है भाई, अतिरिक्त होता है, एडिशनल, है ना, किसी चीज के और अलावे। तो यहाँ पे हो गया। इजी का मतलब भाई तो सबको पता है ना, इजी का मतलब क्या है, बिल्कुल आपने कहा सर एक आसान होता है। समझ में आ गया क्या। तो सारे वर्ड को आपने सीख लिया। तो फैटल का मतलब क्या होता है, एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। हाँ बिल्कुल, आप ही से बोल रहे हैं भाई, जल्दी से दोहराओ। फैटल का मतलब क्या होता है, डेडली। फैटल मींस डेडली, फैटल मींस डेडली, याद रखना। अब इसके हम एक्सप्लेनेशन को जरा दिखाते हैं भाई। इस तरह से हम आपके लिए तैयार किए हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स साथ साथ कवर हो जाए। थोड़ा टाइम देना, चीजों को समझना और रेगुलर आप क्लास देखना। देखो, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फैटल का मतलब क्या होता है, करेक्ट, काउजिंग डेथ। सिंपल आप बोल सकते हो भाई, काउजिंग डेथ, जो क्या होता है, घातक होता है, जानलेवा होता है, ठीक है। अब सिनोनिम्स मेरे साथ याद करते चलिएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, डेडली कोई भी पूछ सकता है मेरे भाई, इसमें ऐसा नहीं है। लेथल कई बार पूछा हुआ वर्ड है, तो हर एक वर्ड पे जोर देना है। लेथल बोल सकते हो। मोर्टल का भी मतलब होता है भाई डिजास्टरस है, रिवनस है। सारे का मतलब, ये सारे जो जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा गया है, वही वर्ड को हम सिनोनिम्स में लिए हैं। ऐसे तो और भी हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है सर और होता है, बहुत सारा होता है। बिल्कुल होता है भाई, जो ज्यादा पूछा जाता है हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप देख लिए सिनोनिम्स।
एंटो की अगर बात करोगे मेरे भैया तो क्या हो जाएगा बोलो, हार्मलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, होलसम हो जाएगा। इस सब का मतलब क्या है भाई, लाभदायक है। एक आपके लिए हानिकारक है, घातक है ना, अब दूसरा क्या है भाई, लाभदायक है। तो सारे वर्ड आपने सीख लिए, एक बार जरूर बोलना, अपने से खुद से बोलना है ना, बोलोगे तो चीजें याद होगा मेरे भाई। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसी तरह से हम आपको सारा जितना भी प्रीवियस है ना सब करवाएंगे, बस आप देखते चलो। सिनोनिम्स की अगर बात करें भाई कि हैराश का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, तो फटाफट पहले आंसर आप लोग दीजिएगा। बिट्रे होगा, सूद होगा, रियलिस्ट होगा या इंटीमिडेट होगा। ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है, आप देख सकते हो, है ना। चलो, तो ए हैराश का मतलब क्या होता है, तो सारे बच्चों का जवाब आ गया होगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया भाई कि सर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, हैराश का मतलब क्या होता है। पहले बात तो समझ लो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है भाई कि टू एनवाय, क्या बोलते हैं भाई, है ना, किसी को भी एनवाय करना, है ना। और कह रहा है कि वरी, समझ में आ रहा है भाई, किसी को क्या करते हैं आप, एनवाय करते हैं, वरी आप बोल सकते हो शमवन, है ना। अब बात करेंगे किसी को क्या कर देना भाई, आप गुस्सा दिलाना या नाराज करना, या इसको बोल सकते हो भाई क्या करना, तंग करना। क्या करना बोलेंगे भाई, ये तंग करना है, गुस्सा दिलाना है, नाराज करना है ना। तो यहां पे आपका तंग करना होगा, या सताना भी बोल सकते हो ना। क्या बोलेंगे भाई, ये सताना होता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा कि बिट्रे का मतलब क्या होता है ना। आपने एक सुना होगा, बिट्रियल इज सर्वाइवल, है ना। जो आजकल ये जो टाइम आ गया ना भाई, ये धोखेबाजी का हो गया ना। हर एक आदमी एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है। जहां जो आपको सपोर्ट किया, जब आप आगे बढ़ोगे ना, उसी के साथ दगेबाजी, यही है धोखेबाजी। समझ में आ रहा है, बिट्रियल। तो बिट्रे का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है धोखा देना, है ना। क्या होता है भाई, धोखा होता है या धोखा देना, जिसे चीट कहते हैं। आप डिसीव कहोगे मेरे भैया, क्या बोलोगे, डिसीव को बोलते हैं बिट्रे। समझ में आ रहा है क्या, याद करते चलना, बिट्रे, डिसीव, याद रखना। शुद्ध का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे भाई शांत करना। क्या करना, शांत करना कह सकते हैं आप। इसके लिए सिमिलर मीनिंग अगर बोले तो काम हो सकता है, क्वाइट हो सकता है ना, शांत करना। अस्वेज बोल सकते हैं, कई बार पूछा हुआ वर्ड है मेरे भाई, तो याद करते चलेंगे सारे वर्ड को। अब देखो, रेलिश का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब आनंद होता है ना। आनंद लेते रहिए भाई, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, है ना, बने रहना है करियर मेंटर के साथ, ठीक है, ध्यान देना। तो ये आनंद होता है, प्रसन्न को बोलते हैं, खुश को बोलते हैं रेलिस्ट, ठीक है। या आप इंजॉयमेंट की बात कर सकते हो, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, इंजॉयमेंट हो जाएगा, प्लेजर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या। अब देखो, तो जो भी हमने एक्सप्लेन किया भाई, ये तीनों में से कोई आंसर आपको दिख रहा है क्या, नहीं ना। इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, इंटीमिडेट। ऐसे इंटीमिडेट का एक और मतलब आप सीखे होंगे, सुने होंगे। इसका मतलब होता है इंटीमिडेट का मतलब डराना, धमकाना भी। समझ में आ रहा है क्या, है ना। वो तंग कर रहे हैं, है ना, डरा रहे हैं, मतलब किसी को क्या कर रहे हो, तंग कर रहे हो, है ना। चलो, तो ये आपने वर्ड सारे सीख रहे होंगे मेरे भाई, याद हो गया होगा सारे बात को। अब बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन का। देखो मजा आ जाएगा भाई, ऐसे ही पढ़ोगे तभी रिजल्ट होने वाला है प्यारे। देखो, हैरेस का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि टू डिस्टर्ब और बोदर परसिस्टेंटली, मतलब लगातार किसी को क्या करते हैं, तंग करते हैं, है ना, एकदम नाको दम करके रख देते हैं, है ना। समझ में आ रहा है, ये तंग करना है, सताना है। अगर बात करोगे सिमिलर मीनिंग का प्यारे भाई, तो क्या हो जाएगा, इंटीमिडेट हो जाएगा, इंटीमिडेट हो जाएगा। और क्या है, पेस्टर, है ना, पेस्टर का भी मतलब होता है तंग करना, है ना। और वेक्स का भी मतलब तंग करना होता है। टॉर्मेंट है, एनवाय है, और बुली है ना। बुली का मतलब क्या होता है, किसी को ताकत से डराना, है ना, वो भी हो सकता है। चलो, अब एंटो की बात करेंगे। सपोर्ट कर सकते हो, एक बेचारे को तंग कर रहे हो, दूसरा मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, तो अपोजिट में हो जाएगा सपोर्ट। असिस्ट का भी मतलब क्या होता है, सहायता करना, है ना। आपके असिस्टेंस का आपने नाम सुना होगा, है ना, कि असिस्टेंट है, यहाँ पे असिस्ट हो जाएगा, एड हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा, और प्लीज, है ना। इसका मतलब क्या है, सहायता करना। आई होप कि ये सारे वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, और सब के सब इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसीलिए हम कहेंगे आप सारे वर्ड को बड़ा ध्यान से सीखने का प्रयास करेंगे। अगला वर्ड है सिनोनिम, पूछा जा रहा है अबंडेंट का। बहुत प्यारा वर्ड है और कई बार पूछा हुआ है। आप जब टेस्ट पेपर लगाओगे, कभी भी आप मॉक टेस्ट दोगे, तो देखना कई बार आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। देखो, अब अबंडेंट का मतलब क्या होता है, देखो सीजीएल में पूछा हुआ है ना, एक ही साल 24-22, देखो यहाँ पे 22 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है, और भी ऐसे कई बार पूछा हुआ है भाई प्रीवियस में, है ना, बहुत बार पूछा हुआ है ना, एसएससी में। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, एम्पल बोलोगे, बैरन बोलोगे, स्कार्स या डिफिकल्ट। तो फटाफट सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आपका आंसर जरूर आना चाहिए। आप कॉमेंट में आंसर करो या खुद से बोलो कि सर ये होगा मेरे लिखने से पहले, ठीक है जी, बिल्कुल सबका जवाब आ गया है मेरे भाई, है ना। हाँ, मन की आवाज से हम सुन लेते हैं कि आपने बिल्कुल सही फरमाया है, बिल्कुल मेरे। देखो, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई कोई भी चीज, है ना। ए क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे भाई कि सर ये होता है हमारा मोर देन क्या बोल सकते हैं भाई, इनफ। ये मोर देन इनफ की बात करता है, ठीक है। या
आप बोल सकते हैं कि जो चीजें लार्ज क्वांटिटी में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसे बोलते हैं अबंडेंट। भरपूर बोल सकते हैं, मात्रा में ज्यादा बोल सकते हैं, प्रचुर बोल सकते हैं, पर्याप्त बोल सकते हैं। हम सिंपल अगर हिंदी लिखना चाहें तो भाई लिख देते हैं प्रचुर है, या आप इसको भरपूर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो मात्रा में क्या हो भाई, अत्यधिक हो, ज्यादा हो, उसे कहेंगे अबंडेंट है। क्लियर है क्या? एक बात को यहाँ पे सीख लिए। अब इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, बोलो। एम्पल होगा, बैरन होगा, स्कार्स या डिफिकल्ट, तो कहोगे सर इसका सिमिलर मीनिंग होगा एम्पल। एम्पल का भी मतलब क्या होता है, प्रचुर होता है। मेरे साथ बोलिएगा, अबंडेंट का मतलब क्या होता है, एम्पल। अबंडेंट मींस एम्पल। ठीक है, अब बैरन का मतलब क्या होता है भाई, ये आपने पढ़ा होगा सर, इसका मतलब तो बंजर होता है। क्या होता है भाई, बंजर होता है, जिसे आप क्या कहे थे, इनफर्टाइल कहे थे। ये क्या है भाई, इनफर्टाइल है, अस्टेराइल है। समझ में आ रहा है क्या? अस्टेराइल है, कई बार पूछा हुआ वर्ड है मेरे भाई, तो ये सबको याद रखिएगा कि बंजर है, जो उर्वर नहीं हो, अनुपजाऊ है। समझ में आ रहा है क्या? अब बोलो भाई, अस्कार्स का मतलब क्या होता है? अस्कार्स का मतलब होता है भैया स्कैंट या स्कैंटी बोल सकते हैं, है ना। स्कैंट है, आप इसको क्या बोल सकते हो, आप अल्प बोल सकते हो, अपोजिट हो जाएगा। अल्प है, कम है, आप लिटिल का भी नाम सुने होंगे, आ सकता है। समझ में आ रहा है क्या? स्कार्स है, इसी से बनता है स्कार्सिटी, कमी, जिसे घाटा कमी कहते हैं, है ना। तो वर्ड को रिलेट करिए, है ना, याद करने का प्रयास करेंगे। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है भाई, ये तो डिफिकल्ट का मतलब क्या है, कठिन है। डिफिकल्ट मीन्स क्या है, कठिन है। आप हार्ड बोल सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। जटिल के लिए कॉम्प्लेक्स भी तो बोल सकते हैं, जटिल के सेंस में, है ना। तो याद रखेंगे, जितना चीज़ों को आप याद करने का प्रयास करेंगे उतना चीज़ें आपको क्लियर होगा। तो ये सारे वर्ड को आप याद करेंगे भाई, कि डिफिकल्ट का मतलब क्या हो गया, कठिन है, हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। समझ में आ गया क्या? ये सारे वर्ड आपने सीख लिया भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई कि एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अबंडेंट का मतलब क्या है। कह रहा है कि एग्जिस्टिंग और अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज, है ना, मतलब बहुत मात्रा में क्या होना, उपलब्ध होना, उसे कहते हैं प्रचुर या पर्याप्त या भरपूर। ठीक है जी। अब हर एक बात को समझिएगा, सिनोनिम्स की बात करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, एम्पल। एम्पल। कॉपियस का भी मतलब देखो कितना प्यारा वर्ड है, आप याद करो, अगर आप कभी भी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे या टेस्ट दे रहे होंगे, कई बार कॉपियस मिला होगा। तो सारे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वही हम लिखे हैं, और आपको याद करना है सबको, है ना, किसी को छोड़ना नहीं है। कॉपियस का मतलब क्या होता है, प्रचुर। प्लेंटीफुल कई बार पूछा है, बाउंटीफुल हो गया और प्रोफ्यूज हो गया, सबका मतलब भरपूर होता है, पर्याप्त होता है। अपोजिट की बात कर लो भाई, तो एंटोनिम्स की बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, स्कार्स हो जाएगा, इनएडिक्वेट हो जाएगा, है ना। इसमें एडिक्वेट भी आ सकता है प्रचुर में, इसमें एडिक्वेट भी बोल सकते हैं भाई। मेगर है, और क्या है, इनसफिशियंट है ना, जिसे अल्प कहते हैं, कम कहते हैं, लिटिल भी कह सकते हैं। ये सारे आपने वर्ड याद हो गया होगा ना। इसी तरह से आपको पढ़ना है भाई। अगर जिस दिन इस तरह से एक साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर याद करने का प्रयास करेंगे, अगर याद हो गया, फिर कभी भी भाई चमत्कारी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अगला देखो, कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है, सिमिलर मीनिंग क्या है भाई, अब बताओ। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है, ये भी देखो टायर 1 में पूछा हुआ है सीरियल का। तो यहाँ पे बताइएगा, कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होगा, री स्टॉक होगा, सीज होगा, डिस्ट्रॉय होगा, या इम्बेलिश होगा। सोचिएगा क्या होना चाहिए मेरे भाई। तो सबका जवाब आ गया होगा, सारे बच्चे आंसर करेंगे, फिर मेरा आंसर आप देखोगे कौन सा सही आपका था या नहीं था। देखो, कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई कि टू सीज, क्या बोलेंगे भाई, कह रहा है कि टू सीज या टेक होता है, आप बोल सकते हो, और टेक समवंस प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो। यहां पे हमने लिख दिया भाई विद ऑथोरिटी। पहले बात को समझ लीजिएगा। तो ये क्या होता है, अगर हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है भाई जब्त कर लेना। क्या कर लेना भाई, ये है हमारा जब्त कर लेना, है ना। ये जब्त कर लेना होता है, किसी से छीन लेना होता है, कॉन्फिस्केट। अब यहाँ पे बताओ कि इसका मतलब क्या होगा। तो जैसा कि आपको हमने पहले ही लिख दिया भाई कि इसका मतलब होता है सीज करना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे भाई, बहुत बढ़िया आपने कहा सीज। री स्टॉक का मतलब क्या होता है, देखो री मतलब क्या होता है, फिर से, दोबारा, अगेन, है ना। री गेन बोलते हैं, री स्टॉक बोलते हैं, री प्ले बोलते हैं, याद आ रहा है ना, री, है ना, याद रखिएगा। री मतलब क्या है, अगेन की बात हो रहा है ना। तो यहाँ पे स्टॉक है तो फिर से करा है, री स्टॉक करना मतलब फिर से इकट्ठा करना, फिर से, है ना, संचित करना होता है रीस्टॉक, है ना। तो यहां पे क्या बोलेंगे, अब सीख गए होंगे आप, फिर से इकट्ठा करना। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपका हो गया। सीज का मतलब तो आपने आंसर ही देख लिया। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है भाई, सारे बच्चे बोलेंगे डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है भाई, आप बोलोगे सर ये होता है नष्ट करना। क्या करना भाई, नष्ट करना है। रियून की बात करता है, क्या हो जाएगा, रियून भी आप बोल सकते हो। बोलो इम्बेलिश का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा सा वर्ड है, कई बार पूछा हुआ है भाई इम्बेलिश। ठीक है, तो इम्बेलिश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्यारे सजाना, है ना।
क्या होता है, सजाना। अब यहाँ पे आप इसके लिए सिनोनिम्स और एक याद कर सकते हैं, डेकोरेट भी हो सकता है, एडॉर्न भी हो सकता है, फर्निश भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारे वर्ड आपने देख लिया। इतना मजा से इंटरेस्ट लेकर अगर पढ़ेंगे तो बोलो भाई रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। चलो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अब इसका एक्सप्लेनेशन। करेक्ट, कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? टू टेक और सीज समवन्स प्रॉपर्टी, करेक्ट, विद ऑथोरिटी, जब्त कर लेना। क्या करना भाई? जब्त कर लेना, जब्त कर लेना, हथिया लेना किसी का, है ना। आजकल यही तो हो रहा है ना भाई, हम एक दूसरे का चीजों को हथियाने में लगे हुए हैं, है कि नहीं? अपने में कोई खुशी नहीं भाई, दूसरे वाला भी मेरे हो जाए ना तो मजा आ जाता है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं भाई, जैसी दुनिया वैसा बनना पड़ेगा। यहाँ पे देखो भाई, सीज हो जाएगा आपका पहला। अब क्या है भाई? इंपाउंड है, और क्या है? एक्सप्रोप्रिएट है और एप्रोप्रिएट है, सबका मतलब होता है वही, है ना। अब अपोजिट की बात करोगे तो रिटर्न है, एक जब्त कर रहा है, दूसरा लौटा रहा है भाई, है ना। रिलीज हो जाएगा, और क्या बोलोगे? रीअस्टोर बोलोगे, और क्या है? रेलिंक्विश। देखो रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है छोड़ भी देना, ठीक है। तो आप एक जब्त कर रहे हो, एक छोड़ रहे हो, तो यहाँ पे आंसर हो जाए अपोजिट में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया मेरा भाई? चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज ये हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन। एडिबल का मतलब क्या होता है? सिमिलर मीनिंग बताना है। एडिबल का मतलब क्या होगा? जल्दी से फटाफट। नॉइसम, नॉक्सस, मोटल या न्यूट्रिटिव? क्या हो जाएगा? न्यूट्रिटिव या मोटल या नॉइसम या नॉक्सस? जल्दी से आंसर करो, देखते हैं कितने बच्चों का जवाब सही आता है ना। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, सारे लेटेस्ट हैं, और ये जो सेशन चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। बस आप लोग को रेगुलर जुड़ना है, शेयर करना है, दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करना है, और चैनल पे नए रहेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और बीच बीच में हम मॉक टेस्ट लेंगे, आपका लाइव भी आता है, आपका लाइव भी क्लास चलती है, आप लाइव में भी जुड़ेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखो तो एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल का हमारा जो मतलब होता है, ये होता है भाई, इसे बोलेंगे हम कि ये क्या होगा? ये सूटेबल कह रहा है कि सूटेबल, और क्या हो सकता है भाई? सेफ हो सकता है, टू ईट, जो खाने योग्य हो। क्या हो भाई? आप बोलोगे जो खाने योग्य चीजें होता है ना, उसे बोलते हैं भाई एडिबल, खाने योग्य, है ना। यहां पे बात समझिएगा। अब सिमिलर मीनिंग इसका कौन है भाई? तो देखो नॉइसम और ये जो नॉक्सस है ना, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर मीनिंग में आ सकते हैं, जिसका मतलब होता है भाई हानिकारक। क्या होता है? हार्मफुल की बात करता है। क्या होता है? हार्मफुल होता है। आप इसे बोल सकते हो कि ये सर हार्मफुल होता है, ठीक है। तो चलो जी, यहां पे नहीं होगा, चलो यहां देख लेते हैं भाई। अब मोटल का मतलब क्या होता है? तो मोटल का मतलब होता है भाई जो मरण, क्या हो, मरणशील बोलते हैं ना, मरणशील को बोलते हैं जो मरने वाला है ना। जैसे मनुष्य क्या है? मैन इज मोटल, मनुष्य मरणशील होते हैं, आए हो तो एक दिन जाओगे भाई, है ना। इसीलिए खुश रहो, है ना, एंजॉय करते रहो। देखो न्यूट्रिटिव का भी मतलब क्या होता है भाई? खाने योग्य होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्लियर हो गया होगा? चलो मेरे भाई अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। एडिबल का मतलब क्या होता है? कह समथिंग दैट कैन बी ईटेन, है ना। ये क्या है भाई? खाने योग्य है। अब सिमिलर मीनिंग की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रिटिव हो जाएगा, न्यूट्रिटस हो जाएगा, प्लेटेबल हो जाएगा, पैलेटेबल हो जाएगा, और क्या है? कॉमेस्टिबल है। इस सिमिलर मीनिंग में आएंगे। अब बताओ भाई अपोजिट की बात करोगे तो इनएडिबल हो जाएगा, जो खाने योग्य ना हो, ठीक है। पॉइजनस है, जहरीला है कि नहीं। टॉक्सिक है, और क्या है? अनईटेबल है, ना खाने योग्य चीजों को बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? तो आई होप कि ये आज हमने जो भी वर्ड्स किए, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी पैटर्न पे आपको वर्ड्स को याद करना है मेरे भाई। अगर इस तरह से आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करिएगा एक साथ चीजों को, तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होगा आपके, है ना, अंदर। देखिएगा कि वोकैबुलरी पर आपका बहुत ही जल्दी कमांड हो जाएगा। तो आई होप ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप सेशन से जरूर जुड़े रहें, अपने दोस्तों तक शेयर करने का भी प्रयास करेंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे ज्यादा से बच्चे जुड़े, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच।